लेकिन अब जो इंटेलिजेंस की खबरें आ रही हैं वो ये है कि इंडिया जो है वो तकरीबन अगस्त के वस्त में या अगस्त के आखिर में पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला कर सकता है। नतीजा वही हो रहा है कि अब इंडिया तैयारी पकड़ चुका है अपनी और किसी भी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा शिद्दत से हमला करेगा और वो अच्छी तरह देख रहा है कि इस पूरी जंग में भी भारत ने चीन को बड़ी मुश्किल में डाल दिया इन द सेंस के। लेकिन बदकिस्मती से देखे अग्नि 5 भी 5000 प्लस 5000 तो 8000 का रेंज है और वो MIRV है, मल्टीपल जो इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल जो उसकी कैपेबिलिटी है वो बना रहा है। अग्नि भी एक और भी है उनका, एक और भी है, एक और भी बन रहा है सूर्या, उसमें भी ये कैपेबिलिटीज आ रही हैं। वो 6000 का है। जी हाँ, वो 6000 का। तो लेकिन पाकिस्तान में सुबह ये शोशा इसलिए छोड़ दिया था। बहरहाल अब जो पाकिस्तान का नसीब इस कौम ने यही सियासतदान और यही जमहूरियत पसंद की है तो इसका अजाब तो फिर तुम पर आएगा ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। इस वक्त पूरी पाकिस्तानी मीडिया में यह शोशा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कि भारत बकरीद से पहले यानी कि अक्टूबर सितंबर से पहले पाकिस्तान पर एक दोबारा हमला करेगा, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि भारत इस वक्त थोड़ा सा ज़ख्मी हो चुका है तो वो बदला लेने दोबारा आएगा और हमें बकरे की तरह हलाल कर देगा। खासकर लाल टोपी तो खुल्लम खुल्ला बोल रहा है कि भारत पूरी तैयारियां कर चुका है और जल्दी ही वो भारत में अपना मिसाइल पाकिस्तान में लेके आएगा। वहीं दोस्तों, जो पाकिस्तान के सेना के भूतपूर्व ब्रिगेडियर हैं वो अब खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं ICBM के, ये भारत लगा रहा है, जबकि भारत पहले ही अग्नि 6 जो लगभग 8000 किलोमीटर तक की रेंज है ICBM है वो पहले ही बना चुका है। तो दोस्तों, ये पहले ये कॉमेडी वीडियो देखते फिर इसके बारे में बात करते हैं। कुछ इसी तरह की खबरें हिंदुस्तान से आ रही हैं कि हिंदुस्तान जो है बाकायदा वॉर फुटिंग के ऊपर दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाह रहा है। पहले लोगों की पेशन गोई थी, अंदाज़ा था कि अक्टूबर के आखिर में यह हमला मुतवक्के है क्योंकि नवंबर में बिहार के इलेक्शंस होने हैं। लेकिन अब जो इंटेलिजेंस की खबरें आ रही हैं वो ये है कि इंडिया जो है वो तकरीबन अगस्त के वस्त में या अगस्त के आखिर में पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला कर सकता है और उसके कई तरीक़ाकार होंगे। उनका यह ख्याल है कि मानसून शुरू हुई होंगी और वो एकदम से पानी खोल देंगे सारे का सारा। तो आपको पता है मानसून में जब पानी खोला जाता है तो यहाँ पे सैलाब होता है और फ़ौज जो है वो हमारी पूरी की पूरी फ्लड रेस्क्यू में लग जाती है, लोगों को निकालने के लिए, बचाने के लिए, अमलाक को भी बचाने के लिए। तो उनका ख्याल है कि वो टाइम आइडियल टाइम है कि जिस वक्त तो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकें। इस बार ही उनका ख्याल है कि वो हमला करेंगे ड्रोन्स के साथ और मिसाइल्स के साथ। अग्नि 5 भी 5000 प्लस 5000 तो 8000 का रेंज है और वो MIRV है, मल्टीपल जो इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल जो उसकी कैपेबिलिटी है वो बना रहा है। अग्नि भी एक और भी है उनका, एक और भी है, एक और भी बन रहा है सूर्या, उसमें भी ये कैपेबिलिटीज आ रही हैं। वो 6000 का है। सिस्टम डेवलप कर रहा है जो अमेरिका में आके हिट करेंगे। किधर? मियामी के अंदर हिट करेंगे, किसी सर्कस पे हिट करेंगे, किसी सिनेमा में हिट करेंगे। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान जो साथ है वहाँ हमारे मिसाइल्स ने हिट नहीं किया, खुद हिंदुस्तानी कह रहे हैं, अमेरिकन सोर्सेस कह रहे हैं, सैटेलाइट इमेज दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन है ना, कि पाकिस्तान जो है ऐसे सोफिस्टिकेटेड सिस्टम जो है वो डेवलप कर रहा है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग, इसमें थोड़ी सी आप रिसर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि 19-20 तारीख को ही एक हिंदुस्तानी ट्विटर अकाउंट है जिसको 2-2.5 लाख फॉलो करते हैं, 2-2.5 लाख लोग फॉलो करते हैं और ये भी हिंदुस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री से ही कोई रिलेटेड है। जिस तरह से थॉमस कीथ पाकिस्तान से रिलेटेड है, इस तरह से ये लेगेट इन LEGATIN @legatein पे आप जाएंगे तो ये कहता है कि अमेरिका के साथ हिंदुस्तान ने इंटेलिजेंस शेयरिंग की है, इंडियन एजेंसीज़ ने, और अमेरिका को वार्न किया है। दोस्तों, ये बात सच है कि पाकिस्तान सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो फाइट हुई उसमें उसकी PR थोड़ी सी अच्छी थी तो वो थोड़ा सा नैरेटिव बनाने में कामयाब हो गया। पर अमेरिका हुआ है कि या फिर दुनिया की जो बड़ी बड़ी रक्षा जो शोध संस्थाएं हैं उनका मानना है कि भारत ने बिल्कुल अंदर तक डीप स्ट्राइक कर दी है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की मिलिट्री हो या फिर पाकिस्तान के जो बड़े बड़े ये जो ब्रिगेडियर वगैरह है, इनको खुद को भी पता है कि भारत बिल्कुल अंदर तक घुस गया है। जैद हमीद ऐसे बोल तो रहा, दांत खट्टे कर दिए, दांत तोड़ दिए, लेकिन वो ये बात भी बोल रहा है कि हमारे अंदर तक के शहरों पे पहुंच गया है भारत। बिल्कुल पेशावर का एंड तक सिरा भारत ने हिट करा भारत की।
और जैसा कि मोईद यूसुफ ने कहा कि बिल्कुल प्रीशियस स्ट्राइक हुई है, बिल्कुल। तो इस बात से पाकिस्तान काफ़ी ख़तरनाक रूप से घबराया हुआ है। और दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मई में हुआ और जून में सेम ऐसा ही इसराइल और ईरान की वॉर में भी आया, जब ईरान ने भी सीधी मिसाइलें इसराइल पे दागी। तो दोस्तों इसमें कोई शक की बात नहीं कि भारत का एयर डिफेंस जो सिस्टम है उसने बहुत शानदार काम किया था। और अब चूंकि भारत को एक तरह से कॉन्फिडेंस भी कि भारत की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस है, तो अब पाकिस्तान को ये खुल्ला डर लगने लग गया है कि भारत अब तक तो पीओके में और इधर उधर ही कार्रवाई करता था, अब हमारे पंजाब के अंदर तक पहुंच चुका है। तो पाकिस्तान में ये लगातार डर बना हुआ है कि भारत को किसी ने रोका भी नहीं और कुछ हुआ भी नहीं। और पाकिस्तान के जितने भी एयरफोर्स के वहाँ पर वो हवाई अड्डे थे उनको भारत ने अच्छे से टारगेट किया है। इनका खुद का एक ब्रिगेडियर था जिसने खुल्ला बताया था कि भारत ने हमारा एक जो अवाक्स प्लेन होता है जो लगभग 5-6 हज़ार करोड़ का आता है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। भारत का तो क्लेम तो ये करते हैं 6 गिरा दिया, भारत ने कुछ नुकसान हुआ, हो सकता है 1 या 2 प्लेन गिरे हों हमारे, पर इनका एवॉक्स था। और उस लंगर में, एयरफोर्स के लंगर में एवॉक्स के साथ में 3-4 जेएफ थंडर और 2-3 F-16 भी थे। यानी कि भारत ने बहुत डीप स्ट्राइक करके